Good morning, students. Now I'm taking some more questions of exercise 10.2 of the chapter circles. Question number 6 is the length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. That means this point A is at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. That means length of tangent is 4 centimeter. Let AP be the tangent at point P and O is the center of the circle, and you have to find radius of the circle. Now you know that OP is perpendicular to AP since radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, and therefore by Pythagoras theorem you can calculate OP square plus AP square is equal to OA square, and this OP square can be calculated, and therefore OP will be the square root. That you can do by yourself. Now question number 7. Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Concentric means same center. Find the length of the chord of the larger circle. Larger circle की chord which touches the smaller circle. तो smaller circle को point P पे touch कर रही है. Now again what you do is you join OP. You join OP and you know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ये आपको पता है. Therefore angle OPA will be 90 degree. आप OP ज्वाइन कर लीजिए and OA भी ज्वाइन कर लीजिए and OPA is 90. therefore अब ये जो ट्राइंगल है OPA, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो आप AP कैलकुलेट कर लेंगे and you very well know it will, since it is a Pythagorean triplet, hypotenuse 5 है, एक साइड 3 है, तो ऑटोमेटिकली AP 4 कैलकुलेट कर लेंगे आप. और फिर आप थ्योरम एक आपने क्लास 9th में पढ़ी थी वो यूज करेंगे. द थ्योरम वाज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए chord bisects the chord. ये एक थ्योरम पढ़ी थी आपने. इसको कोट करेंगे एंड देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 2 times AP और इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करेंगे. इट इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन. बेसिकली 6th और 7th में सेम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 और 11 एक जैसे है इन द सेंस कि 8 क्वेश्चन को हमें 11th क्वेश्चन प्रूव करते वक्त भी करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज यू आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल. सर्कमस्क्राइब करता है मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कल अंदर है. तो ये सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है. सर्कल टच करता रहेगा क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को. अगर हम कहते हैं सर्कल सर्कमस्क्राइब्स अ क्वाड्रिलेटरल तो फिर उस केस में क्या होता है, ये सर्कल होता और क्वाड्रिलेटरल अंदर होता, तो ये वर्टिसेस से गुजरता है. पर यहाँ हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल. तो क्वाड्रिलेटरल बाहर और सर्कल अंदर. नाउ you have to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. देखिए क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी है सिंस लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, थ्योरम 10.2 है, इसको कोट करेंगे. अब A एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से AP और AS इक्वल हो गए क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है. इसी तरह B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BQ भी इक्वल हो गए. C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ और CR भी इक्वल हो गए. और D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS भी इक्वल हो गए. अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हमारे देखिए क्वेश्चन में AB और CD तक चाहिए. तो AB किससे बनता है, AP BP. तो हमने पहले AP BP लिखा.
CD किससे बनता है? CR और DR। तो यहाँ CR और DR लिखा, और जो भी साइड जिसके इक्वल है, सॉरी टेंजेंट्स इसके इक्वल है, वो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे लिखिए। अब इन चारों इक्वेशंस को जस्ट हमने ऐड किया है, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP से मिला आपको AB, CR प्लस DR से मिला आपको CD, और राइट हैंड साइड वाली साइड्स भी हमने यहाँ ऐड कर दी। एंड BQ प्लस CQ यू नो इट इज BC, तो ये DS AS के साथ आ गया, एंड AS प्लस DS इज नथिंग बट AD। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको दिया है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, बस थोड़ा सा गिवन टू प्रूव चेंज हो जाएगा उसमें। वहां पे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ना लिख के आप लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और टू प्रूव हो जाएगा आपका ABCD इज अ रोम्बस। उसमें भी आप ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने इक्वेशन नंबर 5 तक प्रूव किया है, इसे पूरा दोबारा करेंगे। फिगर में हल्का सा ही अंतर आएगा, ज्यादा खास नहीं, मतलब आपको सर्कल बनाना है और ऐसे आप पैरेललोग्राम बना देंगे। सेम फिगर हो जाएगी ABCD, ये हो गया PQRS, इस तरह की फिगर बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 5 से शुरू करना है, आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 5 तक आपको अगर 11 क्वेश्चन लिखेंगे तो उसे भी प्रूव करना होगा। मैं इन कंटिन्यूएशन ले रही हूँ क्योंकि ये पैरेललोग्राम होगा ABCD, तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये जो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 5 थी, इसी में आप CD की जगह पे AB रख देंगे और BC की जगह पे AD रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD, 2AB इज इक्वल टू 2AD, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AD। और जब AB is equal to AD हो गया, that means adjacent sides of a parallelogram are equal। तो जब किसी पैरेललोग्राम के adjacent sides equal होती है तो ABCD becomes a rhombus। I hope ये concepts आपको समझ में आए होंगे। Both 8th and 11th question are very important questions क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके MCQ में भी दिया जा सकता है या 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 अपने आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। दे आर क्वाइट इजी, एंड देन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी।